नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी समाचार। फर्रुखाबाद जनपद से लेकर हरदोई से अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में ईडी ने 3 जनपदों में छापेमारी की। वहीं फर्रुखाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फर्रुखाबाद में ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट में छापेमारी ईडी के द्वारा की गई। फर्रुखाबाद जनपद में 2 स्थानों पर एक साथ 2 टीमें पहुंची। एक डायरेक्टर शिवम गुप्ता के स्कूल इंस्टीट्यूट से लेकर और घर तक सुबह 9:30 बजे से टीम घर के अंदर प्रवेश करने के बाद में रात्रि 11:30 बजे टीम निकली है। लगातार रिकॉर्ड खंगालती रही। सभी मीडिया कर्मी स्कूल से लेकर डॉक्टर प्रभात गुप्ता शिवम के घर तक जमी रही। ईडी का कोई भी अधिकारी से लेकर बोलने को तैयार नहीं हुआ। रात्रि में जब टीम निकली गई तो काफी मात्रा में भीड़ बनी रही। लोग पूछने को बेताब रहे कि आखिर किस चीज को छापेमारी की गई, लेकिन कहीं न कहीं स्कॉलरशिप में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। छापेमारी का उद्देश्य ये था कि छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप उनको आखिर क्यों नहीं दी गई, फर्जी कागजात क्यों लगाए गए। केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षा योजना थी जिसमें लोगों ने सेंध लगा दी। आधी रात्रि में सभी अधिकारी गाड़ियों में सामान रखकर रवाना हो गए। वहीं शिवम गुप्ता के घर से 1 कार्टून और 3 थैले लेकर उन्होंने अपनी गाड़ियों में रखा। मीडिया कर्मी लगातार उनसे बातें करने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कोई भी बात बताने को तैयार नहीं हुआ। ये स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर ईडी की पूरे प्रदेश में 3 जनपदों में छापेमारी हुई। हर जगह ही यही सिस्टम चलता रहा, जिसके चलते ये छापेमारी हुई। वहीं पूरे जनपद में सनसनी सी बनी रही, जिस कारण लोग परेशान दिखाई दिए, क्योंकि डॉक्टर प्रभात गुप्ता का घर और अल्ट्रासाउंड सेंटर एक ही जगह है। अल्ट्रासाउंड सेंटर होने की वजह से लोगों ने अपने अल्ट्रासाउंड बंद कर दिए थे। वही जो आपको कार्टून दिख रहा है, इसी कार्टून में जो रिकॉर्ड हैं वो पैक किए गए हैं। बाकायदा सील बंद कार्टून को गाड़ी के डिग्गी में रखकर अधिकारी ले गए। आपस में मंत्रणा करने के बाद में लगातार जो कागजात उन्होंने तैयार किए थे उनको अपने सीनियर अधिकारियों को भेज रहे थे कि जिससे कि कोई कार्रवाई में रुकावट न हो सके। वहीं अर्धसैनिक सुरक्षा बल के जवान भी तैनात रहे, जिसमें महिला अधिकारियों के साथ फर्रुखाबाद उनके घर पे 15 सदस्यीय टीम थी। इसी प्रकार उनके स्कूल में ये टीम लगाई गई थी। टीम की इतनी लंबी बड़ी सच अभियान लोगों को संकट में डाल रही थी। क्या फर्रुखाबाद जनपद में अन्य भी ऐसे कॉलेज हो सकते हैं जहां पर स्कॉलरशिप का घोटाला किया गया है? ये तो देखने की बात होगी कि किस तरीके से ईडी अन्य स्कूलों को भी इस दायरे में लाती है या उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध होता है। लेकिन कागजात गाड़ी में रखकर ले जाने के बाद सभी मीडिया कर्मी पीछे दौड़ते रहे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। ना ही शिवम गुप्ता, जब सबसे पहले वो अपने इंस्टीट्यूट पहुंचे थे, वहां पर वो गाड़ी से उतरने के बाद किसी भी मीडिया कर्मचारी को उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर उनके घर पर ये ईडी का छापा क्यों पड़ा, इसके पीछे का राज क्या है? राज क्या है ये तो ईडी के अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन अभी तक की सूत्रों की माने तो केवल स्कॉलरशिप घोटाले के चलते ये छापेमारी की गई है। स्कॉलरशिप केंद्र सरकार की है। ईडी भी केंद्र सरकार के अनुसार ही काम करती है। जहां पैसे का गबन होता है, ईडी वही जांच करती है। कितनी टीमें और आएंगी फर्रुखाबाद में, किस किस के यहाँ छापे पड़ सकते हैं, ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन इस ईडी के छापेमारी ने पूरे जनपद में सनसनी फैला दी है। जो इस बिजनेस से जुड़े हुए व्यापारी हैं वो भी कहीं न कहीं सहमे नजर आ रहे हैं कि ईडी की छापेमारी का उद्देश्य केवल इस स्कॉलरशिप धांधली है या कुछ और, इस पे कहना भी मुश्किल होगा।
सूत्रों की माने किसी से भी जो कर्मचारी थे, चाहे वो स्कूल के हों या शिवम गुप्ता के घर के कर्मचारी, सभी के मोबाइल जमा करा लिए गए थे, जिससे कि कोई भी बात इधर से उधर न भेजी जा सके। रात्रि तक सभी पत्रकार मौजूद थे। लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कोई अधिकारी जवाब दे, लेकिन ईडी के अधिकारी बिना जवाब दिए ही गाड़ियों से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। ईडी के छापे से सनसनी तो फैली है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मनोरंजन का साधन भी बन गया। लोग देखने आ रहे थे कि क्या अभी ईडी की टीम गई या नहीं गई, आखिर उनके घर पे क्या चल रहा है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही। लेकिन कार्रवाई के लिए तो हमेशा गेट बंद कर दिया गया था। लास्ट में अंतिम में सभी अधिकारी गाड़ी पर सवार हुए और अपनी अपनी गाड़ियां लेकर रवाना हो गए। तो हर ताजा खबर के लिए बने रहिए किसी समाचार पर।